समाज के नाम सैनी समाज द्वारा किया गया विशाल आयोजन। गंगापुर सिटी नई फल सब्जी मंडी में हजारों की तादाद में एकत्रित हुए समाज के लोग। लालसोट के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश सैनी ने कहा, अब समाज को एकजुट होना जरूरी है। सैनी समाज द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर विशाल आम सभा का किया गया आयोजन। सभा में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि 12% आरक्षण सैनी समाज को दिया जाए। विशाल आयोजन में हजारों की तादाद में पुरुष व महिलाएं मौजूद रही। आयोजन आज 12 बजे रखा गया और 1:30 बजे विशाल रैली निकाली गई। जब तक कि हमें हमारी अपनी सीढ़ी तक नहीं पहुंचाए और बार बार जहाँ भी ज्ञापन देना पड़े या प्रेस देना पड़े, सभी भाइयों से और कार्यकर्ता बंधुओं से यही निवेदन है कि हमको जहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सैनी समाज द्वारा 12% आरक्षण एवं 11 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सैनी समाज के जिलाध्यक्ष CL सैनी ने दी जानकारी। मांगों में मुख्य रूप से 11 सूत्री मांगों को लेकर एवं 12% आरक्षण को लेकर दिया ज्ञापन। हजारों की तादाद में सैनी समाज के लोग पहुंचे। SDM से CL सैनी की नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सर क्या मांगे? 11 सूत्री आप सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग कर रहा है। अपनी जनसंख्या के हिसाब से सैनी समाज का हक बनता है कि उसे 12% आरक्षण मिले। इसलिए आज हमने सारे सैनी समाज से अपील की है कि एक दिन समाज के नाम हो, अपने प्रतिष्ठान वगैरह सारे बंद रखे और सैनी समाज के इस आंदोलन में भाग ले। और हमारे समाज के लोगों ने वही काम किया। सारे लोग एकजुट होकर एक छत के नीचे आके सैनी समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट इस हमारे जो समाज की मांग है उसको जरूर मांगेगी। सैनी समाज द्वारा 12% आरक्षण एवं 11 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सैनी समाज के जिलाध्यक्ष CL सैनी ने दी जानकारी। मांगों में मुख्य रूप से 11 सूत्री मांगों को लेकर एवं 12% आरक्षण को लेकर दिया ज्ञापन। हजारों की तादाद में सैनी समाज के लोग पहुंचे। SDM से CL सैनी की नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सर क्या मांगे? 11 सूत्री आप सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग कर रहा है। अपनी जनसंख्या के हिसाब से सैनी समाज का हक बनता है कि उसे 12% आरक्षण मिले। इसलिए आज हमने सारे सैनी समाज से अपील की है कि एक दिन समाज के नाम हो, अपने प्रतिष्ठान वगैरह सारे बंद रखे और सैनी समाज के इस आंदोलन में भाग ले। और हमारे समाज के लोगों ने वही काम किया। सारे लोग एकजुट होकर एक छत के नीचे आके सैनी समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट इस हमारे जो समाज की मांग है उसको जरूर मांगेगी। लगातार बढ़ रहा है चोरियों का ग्राफ। बीती रात 5 दुकानों के ताले तोड़ उड़ाया सामान। टेलरों की 5 दुकानों में चोरों ने सिले हुए कपड़े व सिलाई मशीनें की पार। कोतवाली थाना क्षेत्र मुनीमपाड़ा स्थित बने कटले में चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। सुबह पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस पहुंची मौके पर। SI बच्चू सिंह ने मौके पर जाकर ली जानकारी। अभी पीड़ित दुकानदारों द्वारा थाने में सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई है। आखिर शहर में बढ़ रहा चोरियों का ग्राफ कब रुकेगा? 8 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। आज रात की घटना है। क्योंकि वही मेरा सिर्फ गोदाम ही गोदाम है। इसमें अधिकतर टेलरों के गोदाम है, कुछ तिरपाल के गोदाम है और कुछ मेरा इसी का गोदाम है। भारी ज्यादा तो ये तो चली नहीं। शर्ट वगैरह गई है सारी काज बटन करने। अच्छा। ग्राहकों की वो आती है ना, टेलरों की शर्ट है काज बटन होने के लिए। हाँ, मशीन गई है अपनी। अच्छा, मेरा नाम है जमील अहमद। एक मशीन और 2-3 कैंची गई है। अच्छा, एक मशीन गई है 10,000 गई है। गंगापुर सिटी में पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि चोरियों का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीती रात को मुनीमपाड़ा स्थित एक कटला है जिसमें ज्यादातर टेलरों की दुकान है और लोगों के गोदाम है, जिसमें कोई रात को रहता नहीं है। वहाँ रात को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहाँ अगरबत्ती का भी गोदाम है और टेलरों के भी दुकान है। वहाँ पर रात को ही चोरी में चोरों के द्वारा टेलरों की दुकान में से सिले हुए कपड़े और सिलाई मशीनें चोर चुरा कर ले गए। शहर का सामान्य चिकित्सालय बना समस्याओं का घर। चिकित्सालय परिसर में खाली पड़ा हुआ प्लॉट बना हुआ है कचरा पॉइंट। देखा जाए तो चिकित्सा परिसर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा प्रबंधन की लापरवाही से बना हुआ है खाली पड़ा प्लॉट कचरा पॉइंट। एक तरफ चिकित्सालय प्रबंधन कहता है कि जगह की कमी है, लेकिन काफी एरिया में फैला हुआ है यह परिसर।
कचरे व कीचड़ से बीमारी फैलने का बना हुआ है अंदेशा। पूरी तरह चिकित्सालय प्रबंधन की अनदेखी का देखा गया नजारा। सामान्य चिकित्सालय परिसर में एक ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है जो कि चिकित्सालय की ही संपत्ति है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिकित्सालय में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। चिकित्सालय परिसर में गंदगी रहना एक तरह से बीमारियों को न्योता देना है। कहीं ना कहीं स्थिति यह नजर आ रही है कि दीपक तले अंधेरा। गंगापुर सिटी चिकित्सालय परिसर में ये प्लॉट जो खाली पड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं पूरी तरह गंदगी है और यहाँ लोगों ने अपना पानी भी खोला हुआ है। जो लोग क्वार्टर में रहते हैं, डॉक्टर नर्स वगैरह वगैरह जो भी है, देखा जाए तो लगभग 200 बाई 100 फीट का ये परिसर यहाँ खाली पड़ा हुआ है। और सामान्य चिकित्सालय के द्वारा मोर्चरी की बात करें तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा परिसर खाली होने के बावजूद चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा ना तो सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का इधर कोई भी कार्य। हादसों को न्योता देता रोड पर लगा बिजली का ट्रांसफार्मर। शहर की हाड़ता कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में रोड पर लगा हुआ है बिजली का ट्रांसफार्मर। अब इस जगह पर नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है। जमीन से ट्रांसफार्मर पर लगे फ्यूज की ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट है। निर्माण के बाद रोड बनाने का भी कार्य होगा, तब ऊंचाई सिर्फ रह जाएगी लगभग 3 फीट। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई है। इस समय खड़े हम वार्ड नंबर 14 में और जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये जमीन से सिर्फ अभी 5 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ रोड पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, नाला निर्माण का कार्य चल रहा है और नाला निर्माण कार्य होने के बाद में यहाँ पर रोड भी बनेगा। कहीं ना कहीं रोड की गहराई को देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 फीट तक रोड की ऊंचाई आ जाएगी। जब यहाँ रोड बन जाएगी तो फ्यूज की जो ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट दिखाई दे रही है, उस वक्त ये 3 फीट रह जाएगी। यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार इस ट्रांसफार्मर के लिए शिकायतें की गई है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली निगम के कर्मचारी इस ओर ध्यान दे, लेकिन अभी तक बिजली निगम के कर्मचारियों द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और आने वाले समय में जब रोड बन जाएगी तब ये फ्यूज जो लगे हुए हैं इसकी ऊंचाई लगभग अनुमानित 3 फीट ही रह जाएगी। हम कहना चाहेंगे कि बिजली निगम के कर्मचारी इस बात को पूर्णतः से ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में जब रोड बनेगी तो ये बिजली के लगे ट्रांसफार्मर की ऊंचाई सिर्फ 3 फीट के लगभग रह जाएगी। उससे पहले ही यह कार्य करते तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हादसे की आशंका पूरी तरह बनी हुई है। यहाँ पर बच्चे भी निकलते हैं, बड़े भी निकलते हैं और काफ़ी तादाद में यह रास्ता आवाजाही के लिए रहता है। कम से कम बिजली निगम के कर्मचारियों को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि हादसे ना। लोगों को अब मिलेगी कीचड़ और बदबू से राहत। शहर की मदीना मस्जिद पर वर्षों से नहीं हो पाई थी नालों की सफाई। अब नगर परिषद द्वारा नालों का सफाई कार्य शुरू करवा दिया गया है। रोड पर भी हमेशा जमा रहता था कीचड़, लेकिन अब मिलेगी लोगों को राहत। नगर परिषद ने नाला निर्माण कार्य ले लिया है अपने संज्ञान में। कई वर्षों से लोग कीचड़ और बदबू से थे परेशान। अब नाला सफाई कार्य किया जा रहा है और जल्द ही नाला निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सीधी मदीना मस्जिद और शमशान घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों से हमें जानकारी मिली कि पता नहीं कब के ये नाले बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 1 वर्षों से मीडिया के द्वारा लगातार इस क्षेत्र की खबरें उठाई जा रही थी और उस बात को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नगर परिषद चेयरमैन और यहाँ के नगर परिषद आयुक्त द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया और इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया कि इस बस्ती में रहने वाले लोग, इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यहाँ मस्जिद है और जब लोग नमाज के लिए जाते हैं और रास्ते में कीचड़ जमा है और जब उनके छींटे लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो नापाक हो जाते हैं। इस बात को पूरी तरह इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा संज्ञान में लिया गया और अभी फिलहाल सड़क के एक तरफ नाला निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है, जो लगभग 300 फीट नाला बन चुका है और दूसरी ओर नाले की सफाई की जा रही है। जब ये नाला एक साइड में बनकर तैयार हो जाएगा तब दूसरी ओर नाला निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बारिश के मौसम को देखते हुए अभी दूसरी तरफ नाले की सफाई कार्य सुचारू रूप से नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। जल्द ही यहाँ के लोगों को
कीचड़ और बदबू से राहत मिलने की उम्मीद है।